नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हम अपने रेगुलर प्रोग्राम की तरफ वापस शिफ्ट करते हैं। ज़रा तीन प्रोग्राम तीन तीन जो ख़बरें वाला हमारा एक फॉर्मेट है उसकी तरफ आज वापस आएंगे। कोई स्पेशल अगर चीज़ होती है तो हम नहीं करते ऐसे, लेकिन आज तीन ख़बरें ही हैं। सबसे पहले तो चलते हैं कि एक वीडियो जो कि वायरल है इस वक्त जावेद लतीफ़ साहब की, मैं दिखा नहीं सकता, बहुत वायलेंट किस्म की फुटेज है। तो उसके अंदर जो है वो जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर जो है वो डंडे बरसाए जा रहे हैं और वो कहीं भाग रहे हैं। शेखुपुरा का वाक़या है। तो ये वीडियो जो है वो वायरल थी। तो इसके बारे में फिर थोड़ा-सा जब मैंने देखी तो मैंने कुछ ऐसे लोगों की जानिब से देखा जो कि प्रो पीएमएलएन है। तो मैंने कहा कि शायद इसका मतलब है वाक़ई में ये वाक़या हुआ होगा। ज़ाहिर है अगर प्रो पीएमएलएन लोग शेयर कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा हुआ था कि पीटीआई के गुंडे बदमाश जो है वो उन्होंने हमला किया और इमरान खान ने ये तरबियत की है कौम के नौजवानों की, और अपने बच्चों से तो ये जो है वो जेल में भी मिलने को तैयार नहीं है और ये इंग्लैंड भी नहीं जाता और वो बच्चे जो है वो जेल में से बात नहीं करते। ये उनकी कोई तरबियत करना तो इसकी तरफ एक तरफ रखें, कौम के बच्चों की जो है इसने ये तरबियत की है वगैरह वगैरह। मतलब वो जो इमरान खान के खिलाफ एक यूजुअल पॉइंट्स होते हैं, टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं अहले पटवार के। तो वो मैंने देखे तो मैंने कहा शायद वाकई ये वाक़या हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको जाके लेकिन फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा शेखुपुरा में अपने दोस्तों से, तो उन्होंने कहा जी ये पुरानी वीडियो है, ऐसा तो कोई वाक़या पेश नहीं हुआ। और हमने, क्योंकि मेरे एक जानने वाले हैं वो बता रहे थे एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि वो शेखुपुरा में जो है वो इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है। तो मैंने उनको भेजी फिर वो वीडियो। मैंने कहा आप अगर इसको कंफर्म कर सके वाक़या को। उन्होंने कहा जी ये मेरा हल्का नहीं है, मगर मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ, अभी तक इस तरह का कोई वाक़या नहीं पेश आया। फिर फाइनली मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में बने ब्रदर शहबाज साहब, उनको मैंने मैसेज किया। मैंने कहा ये आपके वाक़या हुआ है। तो फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी। वो 2021 में साबिर महमूद साहब कोई हैं, उन्होंने ये वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कुछ जो थे मजहबी जज्बात रखने वाले मुश्तइल अफराद, वो नज़र भी आ रहे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले खौफनाक शक्लों के, तो वो जो है वो जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर डंडे बरसा रहे थे। और फिर एक तस्वीर भी एक सर्कुलेट कर रही थी जो कि मैंने देखी सोशल मीडिया पर। तो वो तस्वीर भी मुझे असमतुल्लाह न्याजी जो कि पीटीवी से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं, पीटीवी वर्ल्ड से नया दौर के लिए लिखते भी हैं, उनकी भी मुझे 2021 ही की एक ट्वीट मिली जिससे ये पता चला कि बुनियादी तौर पर ये एक फ़ेक न्यूज़ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैलाई जा रही थी। क्योंकि ये शेयर ये कहकर हो रही थी कि अवाम देखा जावेद लतीफ़, हमने कहा था ना कि अवाम बड़े मुश्तइल हैं और वो ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं, तो देख लो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो ये वो वाक़या था जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हो रही थी। असल में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पिछले 2 दिन से जो हम कर रहे हैं फेक न्यूज़ को जो है वो ज़रूर एक्सपोज करें। तो आज 3 में से एक खबर ये थी। दूसरी खबर की तरफ हम चलेंगे जनाब के इलेक्शन कमीशन जो है उसने ये फैसला किया है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील करेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस करने का फैसला किया गया। अब ये मेरी समझ से बाहर है। जो मुझे इसके अंदर, मैं पॉलिटिकल एक तज्ज़िया कर रहा हूँ, जो मुझे इसमें समझ में आती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को वो इस ऑकवर्ड पोजीशन में डालना नहीं चाहते अप फ्रंट, और वो देख रहे हैं कि अगर इंट्रा कोर्ट अपील होती है और वो किसी और जज के पास लगती है और वही जज से जो है वो ओवरटर्न हो जाता है फैसला, तो क्या ही बात है, बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट को एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाला जाए कि वो हाई कोर्ट का फैसला जो है वो ओवरटर्न भी करे ईसीपी के हक में। ताहम मैं एजाज सैयद से बात कर रहे थे, आसिफ बशीर चौधरी साहब, उनके यूट्यूब चैनल पर एक वो वीडियो के अंदर, तो उसमें टॉक शॉक में, तो उसमें आसिफ बशीर चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये बात जो है वो क्लैरिफाई की कि अगर अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई बात जो है वो कोई मामला जो है वो ज़ेरे क्या कहते हैं उसको प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हों, तो उसकी जुरिस्डिक्शन के ऊपर चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर अक्सर अपीलें हो जाती हैं, पिटिशंस हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई फैसला कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो उसका जो अपील होती है वो फिर होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती नहीं थी। तो अब देखते हैं कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर ही शायद वो जाएंगे कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले पर नहीं दे सकता। मगर तीसरी खबर की तरफ, क्योंकि आज ये काफ़ी जो है वो मामला चल रहा है। खदीजा शाह को, बाय द वे इफ़ यू रिमेंबर, खदीजा शाह बहुत अरसे से जो है वो जेल में थी, वो आज बिलाखिर रिहा हो गई हैं, ग़ालिबन कल ही हो गई थी।
और हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि खदीजा शाह रिहा हो गई हैं। बहुत उनके लिए फ्रेंटिक एफर्ट्स की गई अमेरिकन कौंसलेट की जानिब से भी, क्योंकि अमेरिका जो है वो अमेरिकन सिटीज़न है, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर उनके लॉयर्स की जानिब से उन सबको मुबारकबाद। उन तमाम सहाफ़ियों को जो खदीजा शाह के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रहे थे, उनको भी मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, और उन तमाम अफराद को भी मुबारकबाद पेश करना चाहिए जो कि अभी तक जेल में हैं, जिनके रिश्तेदार, लेकिन वो अपने जेल में रिश्तेदारों के से बढ़कर जो है वो बेचारे खदीजा शाह के लिए परेशान थे, क्योंकि पूरा मुल्क ऐसा लग रहा था जैसे खदीजा शाह के लिए परेशान है। बहरहाल वो तो एक मजाक की बात है। इट्स गुड दैट खदीजा शाह इज़ सेफ, साउंड एंड शी इज़ रीच्ड हर होम, और वो अपने जो भी उनकी अदालती जो इंसाफ उनको मिलना चाहिए था वो मिला है। मगर मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा हमारी अदालतों से कि जो गरीब बच्चियाँ अभी भी जेलों में हैं, 9 ख़वातीन जो कि खदीजा शाह के साथ ही गिरफ़्तार हुई थी खदीजा शाह के दिनों में ही, वो अभी तक जेलों में हैं, उनको भी खदीजा शाह जैसा ही इंसाफ मुहैया कर दिया जाए तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। जो जजेस के हवाले से बात आज सारा दिन सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करती रही। एक मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं जो कि रेफरेंस जिन्होंने दायर किया था अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ जिन्होंने दायर किया था, उन्हीं साहब ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने पूछा कि जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं, जिन्होंने आज ये फैसला दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाय द वे कि गौहर खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनको ये इजाज़त जो अभी मतलब अब वी डोंट नो लिम्बो में है वो भी, तो मुबैना चेयरमैन जो हैं वो इमरान खान जो कि बानी चेयरमैन है PTI के, उसके साथ राब्ता करने के लिए उनको जेल में उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। पहले तो मैं इस फैसले को थोड़ा सा एक छोटी सी बात कर दूं कि 2018 में सेनेट के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को जब PMLN के सदारत से फारिग किया गया था, तो ये कहा गया था अदालती फैसले के अंदर कि जो शख्स पार्टी का सरबराह होता है वो टिकट जो दिए जाते हैं पार्टी के कैंडिडेट्स को, उन पर भी असरअंदाज होता है। तो नवाज शरीफ साहब क्योंकि नाअहल हैं, लिहाजा उनको टिकट्स पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, लिहाजा उनको सदर के ओहदे से हटाया जाता है। और क्योंकि उनको सदर के ओहदे से हटा दिया गया है और टिकट्स वो ऑलरेडी अवॉर्ड कर चुके हैं, उनके सिग्नेचर्स के साथ हुई है, तो ये तमाम कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं सेनेट का PMLN के टिकट पर, वो सबके सब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, जिसकी वजह से सेनेट के अंदर जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग हुई बड़ी बुरी तरह, और उन्होंने पूरे 3, 4, 5 साल अपना जो भी टेन्योर था पूरा 2018 से अब तक 2024 तक अपने आप को हर तरह से कैश करवाया, क्योंकि वो ठेकेदार बड़े बड़े जो कि किसी टिकट के मोहताज नहीं थे, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए थे, उन्होंने PMLN को हर तरह से नुकसान पहुंचाया। और साकिब निसार, उमर अता बंदयाल और जो एजाजुल हसन और जो जजेस उस बेंच का हिस्सा थे, उन सब की जिम्मेदारी के ऊपर ये सब कुछ हुआ, उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। आज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो ये कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ के बारे में फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि नवाज शरीफ को इसलिए ये इजाज़त नहीं दी जा सकती ये ओहदा रखने के लिए कि वो टिकट के दिए जाने पर असरअंदाज होंगे, वही काम गौहर खान को करने के लिए, टिकट पर असरअंदाज होने के लिए इमरान खान के पास भेजा जाने की इजाज़त होनी चाहिए। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है कि इमरान खान को इजाज़त दी जा रही है, मुझे ये तकलीफ़ अलबत्ता है कि नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं दी गई थी। मेरे लिए ये तकलीफ़ का बायस इसलिए है कि एक जगह पर अदालत का फैसला कुछ होता है, दूसरी जगह पर कुछ होता है, और एक ही पार्टी को दोनों जगह पर फायदा होता है। ये बिल्कुल उमर अता बंदयाल वाला ही काम है कि एक दफ़ा नवाज शरीफ जो है वो पार्टी का सरबराह है, इसलिए वो टिकट अवॉर्ड नहीं कर सकता, उसको हटा दिया जाए। और दूसरी जगह जो क्योंकि वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो लीडर होता है वही पार्टी का भी लीडर होता है। लेकिन अगर जो क्या कहते हैं शुजात हुसैन साहब हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को कोई हुक्म दिया है तो वो नहीं माना जाएगा। उन्होंने ख़त लिख कर कह दिया कि उनकी पार्टी के ऑर्डर्स हैं उनकी जानिब से कि वो PMLQ के जो टिकट होल्डर्स हैं वो हमजा शहबाज को वोट करेंगे, वो दूसरी साइड पर जो परवेज़ इलाही हैं उनको वोट नहीं करेंगे। ये जब चौधरी शुजात हुसैन साहब लिखते हैं तो उस पर उमर अता बंदयाल ही की अदालत ये कहती है कि उनके पास ये राइट नहीं था। दोनों मरतबा दोनों में से जो भी डिसीजन ठीक था, इससे कतई नज़र यकीनन पहले वाला डिसीजन गलत था, और अगर पहले वाला डिसीजन सही होता तो दूसरा वाला गलत होता। तो दोनों सूरतों के अंदर PTI को फ़ायदा हुआ, यहाँ पर भी दोनों सूरतों में PTI को फ़ायदा हुआ। अलबत्ता ये डिसीजन जो है वो उमर अता बंदयाल ने नहीं दिया, मगर जिन साहब ने ये डिसीजन दिया है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, ये अयूब खान साहब के नवासे हैं, और इनकी जो वालदा मोहतरमा हैं वो अयूब खान साहब की बेटी हैं, और उमर अयूब जो कि गौहर अयूब के बेटे हैं और जो कि अयूब खान के बेटे थे, उनकी बहन हैं गुल हसन औरंगज़ेब की वालदा, यानी कि ये फूफी के पुत्र हैं, फूफी के बेटे हैं गुल हसन औरंगज़ेब उमर अयूब के। उमर अयूब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं।
ये साहब हैं लाहौर के जो चीफ जस्टिस हैं, इनके दामाद हैं, क्या नाम है उनका, मुर्शद, मुझे नाम भूल रहा है उनका, अली अफजल शाही साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट से ये फैसला हो रहा है कि जी ये सारे के सारे जो 9 मई के मुलज़मान हैं इनको आज़ाद कर दिया जाए। मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो फैसले दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कह रहे हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया जाए। उनके अपने रिश्तेदार जो हैं वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो खुद पीटीआई के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब पीटीआई की हुकूमत थी। तो ये सब लोग, मैं जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो ये कि ये सब लोग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसे बने बैठे हैं। गुल हसन औरंगज़ेब को तो अभी चलो दा नहीं लगा उनका, अभी फिलहाल अभी तक नहीं लगा, लेकिन जो बाकी तमाम दोनों जजेस हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े सीनियर जज हैं। और इन छुट्टियों के दौरान जो सारे के सारे जज हैं वो छुट्टियों पर हैं, तो गुल हसन औरंगज़ेब भी बैठे हैं और वो धड़ाधड़ जो है वो फराहम कर रहे हैं सहूलतकारी। तो इन चीफ जस्टिस साहिबान, और ये जो बार बार पिछले 5-6 साल से ये मामला मुसलसल ज़ेर बहस है, चाहे वो मुनीब अख्तर की एलिवेशन हो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी की एलिवेशन हो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो 2 जजेस शाहिद हसन रिजवी और शाहिद वहीद की और हसन अजहर रिजवी की एलिवेशन हो, या जस्टिस आयशा मलिक की एलिवेशन हो, ये एम अली मजहर की एलिवेशन हो, ये तमाम के तमाम जजेस जो हैं ये जूनियर जजेस ये ऊपर लाकर बिठाए गए हैं। इनके लिए या तो किसी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा था कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं उनको फायर कर दो ताकि मेरा जो प्रोडिजी है आमिर फारूक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज बन जाए अथर बिन अल्लाह के अंडर। और जो वो अनवर कासी साहब थे वो तो रिटायर होने ही वाले थे, तो उनके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बनना था, तो साकिब निसार जो है वो उनको फारिग करके गए कि ताकि मेरा जो, और वो फिर आमिर फारूक साहब का इतना लंबा टेन्योर बन गया एज चीफ जस्टिस। जैसे ही अथर बिन अल्लाह साहब ऊपर गए तो आमिर फारूक साहब जो हैं वो साकिब निसार की मर्जी के फैसले करते रहे हैं बहुत साल। अब तो साकिब निसार के घर पर क्रैकर शैकर पड़ रहे हैं, तो आमिर फारूक साहब भी जो है वो ज़रा थोड़े से उनको भी कान हुए हैं। अदरवाइज़ हमने देखा है कि और जितना पीटीआई को रिलीफ उन्होंने फराहम किया है, पीटीआई जितना मर्जी उनके खिलाफ बातें करते रहे, लेकिन पीटीआई को पिछली 35-40 जो पिटिशंस आमिर फारूक के आगे लगी हैं उनमें हर एक में आमिर फारूक ने पीटीआई को रिलीफ दिया है किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी स्टेट में। और फिर यहाँ पर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के ये सब के सब जिनको लगाया गया, चाहे वो साकिब निसार के दौर में लाए गए हों, चाहे वो आसिफ खोसा के दौर में लाए गए हों, चाहे गुलजार साहब के दौर में लाए गए हों जैसे आयशा मलिक वगैरह, चाहे वो फिर मुनीब अख्तर को लेकर आए थे साकिब निसार साहब, या फिर ये अभी क्या कहते हैं बंदयाल साहब के दौर में जो लेकर आए गए हैं, ये सारे के सारे एक ही माइंडसेट के जजेस हैं। इनको या तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में किसी को लाया जाता है कि नीचे से जो है वो किसी जज को फायदा दिया जा सके, उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए, या फिर अगर हाई कोर्ट में आपका कोई इंतजाम हुआ है इनका ये साहब जो अभी जज हैं उनके जैसा तो भट्टी साहब, तो फिर जो है वो एक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने भी वाली थी आयशा मलिक, मगर उन्होंने कहा नहीं ठीक है तुम पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ जाओ क्योंकि वहां पर हमारा बंदा पहले ही सेट है, यहाँ पर बंदा सेट होना चाहिए। ये जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रहा था, हाई कोर्ट्स के अंदर हो रहा था, तो उससे आज जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई का वाकया हुआ ही नहीं। उसके ऊपर कोई, आपको 7 महीने हो गए, मिलिट्री कोर्ट्स ने कुछ नहीं किया, मगर बाकी की कोर्ट्स ने भी कुछ नहीं किया। रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है, कोई ना कोई तो मुलव्विस था, किसी के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। इमरान खान साहब ने साइफर का, हमने सबने अपनी आंखों से देखा साइफर होते हुए, मगर आज ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो साइफर के अंदर उन्होंने मुअत्तल कर दिया है उस फैसले को, स्टे कर दिया है कि साइफर का, कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है। तो ये जब सब कुछ हो रहा है तो उसमें फिर पता चलता है कि ये जो रिश्तेदार हैं, ये जो कज़न हैं, ये जो फुपियाँ हैं, चचियाँ हैं, ये जो दामाद हैं, और ये जो अपने लाए हुए जजेस हैं, अपने चैम्बर के लोग हैं, और जिनके भाइयों को, रिश्तेदारों को, कज़नों को टिकटें अलॉट की गई हैं, वो सब के सब पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, ये जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये खुद भर चुके हैं इन अदालतों को, और ये कोर्ट पैकिंग हुई है। इसको एक अलहदा से कमीशन बना के चेक करने की ज़रूरत है। मैं कम से कम ये ज़रूर मुतालबा करूँगा कि इसको चेक ज़रूर करें, इनमें से किसी को ना निकालें, मगर ये तय ज़रूर कर दें कि ये सब के सब लोग इस वजह से आए थे, ताकि एक क्लैरिटी हो कि ये जो फैसले आ रहे हैं वो इंसाफ पर मबनी नहीं है, बल्कि ये तहरीक इंसाफ पर मबनी है। अली वारसी को नए दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।